ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं। हर रोज़ आप हमारा राशिफल तो देखते ही होंगे और इसके साथ साथ हम विशेष समय पर क्या क्या ग्रहों का योगायोग होने जा रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये भी बताते रहते हैं। आज हम उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए आने वाला एक वर्ष क्या करने वाला है बृहस्पति महाराज आपके साथ। चिंता मत करिए, बहुत सुंदर योग बनने वाला है बृहस्पति का आपके साथ। धनु राशि वालों के लिए तो वैसे ही बृहस्पति स्वग्रही हैं और बृहस्पति स्वग्रही होकर इस वक्त जो योग बना रहे हैं आपके लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। कुछ लोग आपके मन में भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि पंचम का बृहस्पति निष्फल होता है। पता नहीं लोग क्या कह देते हैं कि पंचम, मेरे गोचर में बात नहीं है। वो पंचम का बृहस्पति जब फलीभूत होता है तो किसके लिए कैसा होता है वो राशि की बात है। लेकिन अब गोचर में संक्रमण चलते हुए विशेष तौर पर बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में आ गए हैं। मेष राशि में बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है अभी, अब तो उदय भी हो गए हैं बृहस्पति महाराज, और वो जो खेल आपके साथ करने वाले हैं, इस चीज को आपने 12 वर्ष तक, बहुत लंबे समय बाद बृहस्पति यहाँ आए हैं। और देखिए सकल पदार्थ से इस जीवन में जो कुछ भी होता है ना वो बुद्धि और भाग्य के द्वारा होता है। ये बुद्धि ही है, यदि कंट्रोल में रही, सही दिशा में चली तो वारे न्यारे, और बुद्धि यदि खराब हुई तो अच्छे से अच्छे समय में बर्बाद कर देती सब कुछ। विनाश काले कहा जाता है ना, विपरीत बुद्धि। यदि विनाश काल में बुद्धि सही हो जाए तो बिल्कुल फिर काहे का विनाश काल। ये बुद्धि और बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह आपके कहाँ, बुद्धि, पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान, ये सब चीज पंचम भाव से देखी जाती है और वहां सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति वहां विद्यमान हो गए हैं। लेकिन एक खराब बात भी है, वहां राहु चल रहे हैं, उनका उपाय कर लीजिए, नहीं तो बृहस्पति का शुभत्व तो पूरी तरह से नहीं होगा। पंचम का बृहस्पति आपके लिए अशुभ नहीं है, लेकिन पंचम का राहु जरूर अशुभ है, उसके लिए आपको उपाय करने की जरूरत है और यही आपको समझना है। आमतौर पे कभी भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक ग्रह पे प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन गोचर में हम जब YouTube पे बैठे हैं और वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो एक ही ग्रह के, हर व्यक्ति के साथ अनेक प्रकार के योगायोग बनते हैं। छोटे छोटे से परिवर्तन से, एक अंश मात्र के परिवर्तन से, एक यानी 1 सेकंड मात्र के परिवर्तन से ग्रहों का क्या कुछ बन जाता है। जुड़वा बच्चे देखे आपने, जुड़वा बच्चे, एक राजा एक रंग, एक बिल्कुल कैरेक्टर में प्रभाव, 1 सेकंड का ही तो फर्क था, वही तो परिवर्तन कर गया। और वही एनालाइज करने की आवश्यकता होती है क्या कुछ होने के योग है, और जो बुद्धि से विवेचना करके ज्ञान के द्वारा वो चीज समझ लेता है वही परिवर्तन का योग बना देता है। ओवरऑल बृहस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पति पंचम का आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वहां पर वो है। लेकिन राहु का यदि आपने उपाय कर लिया तो सब कुछ आप ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति जितने आपके 12 वर्ष बाद यहाँ आए हैं बुद्धि वाले स्थान पर, और बुद्धि से बारे न्यारे जो आप करने की बात हम कर रहे थे वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन राहु को कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। नैसर्गिक दृष्टिकोण से बृहस्पति जो राहु है बहुत शक्तिशाली है, और पंचम में बुद्धि को क्या होता है, शनि से भी ज्यादा खतरनाक कोई ग्रह हो सकता है तो राहु है। शनि तो बुद्धि खराब करता ही है और उससे ज्यादा अंधकार राहु उत्पन्न कर देता है। और 1 साल से राहु चल रहे हैं यहाँ पर, अभी 6 महीने और चलने वाले हैं। बृहस्पति के शुभत्व को जितना बढ़िया होना चाहिए था उसमें उन्होंने कमी ला दी, नहीं तो बृहस्पति कहां से कहां। फिर भी आप अगर राहु का उपचार कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति का उपाय अवश्य करने का, आपको राहु का उपाय करने का प्रयास। बृहस्पति बहुत बढ़िया है आपके लिए। बृहस्पति आपके लिए विशेष तौर पर यहाँ जो योगा योग बना रहे हैं वो खास तौर पर आपके लिए सुख का पदार्पण कराने के योग दे रहे हैं। सुख, सब प्रकार के सुख, सब प्रकार के ऐश्वर्य, सब प्रकार से। लेकिन बृहस्पति महाराज जो शुभ राहु है, बृहस्पति के साथ युति बनाकर वहां पर धन का क्षय करते हैं, धन को समाप्त करते हैं, यानी अल्टीमेटली जो पैसा है, समृद्धि है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। गुरु चांडाल योग का प्रभाव बिल्कुल उत्पन्न होगा यहाँ पर, तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी के साथ बृहस्पति की दृष्टि पहले समझने कहाँ कहाँ पड़ रही है, क्योंकि राहु तो यहाँ पर करीब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद चल जाएंगे, फिर बृहस्पति फुल बहुत अपने मूड में आ जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको कम से कम 6 महीने आपको ऐसे मिलेंगे कि जो अक्टूबर से लेकर आप अगले खासतौर पर मई तक जब बृहस्पति जब तक यहाँ रहेंगे वो आपको फुल जो कहा ना स्कोर करने के लिए रास्ता बना देंगे। 6 महीने में बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम आपको उपाय बताएंगे
कि जो राहु को आप ठीक करने का उपाय कर सकते हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से उसके कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। उपाय हम आपको बहुत सुंदर देने वाले हैं, चिंता न कीजिए, बहुत श्रेष्ठ उपाय है, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके भाग्य पे पड़ रही है, भाग्य धर्म पे पड़ रही है, वो बहुत सुंदर है, भाग्य को बूस्ट करेगा बृहस्पति महाराज। वहां लाभ पर भी पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि, फिर आपके लग्न पर पड़ रही है। ये सब चीजें बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से बनाने के योग दे रहा है। बस आपको राहु को ठीक करना है। राहु को ठीक करने के लिए क्या करें? राहु का ना एक यंत्र होता है। राहु का यंत्र कई चीज़ों बनाया जाता है, भोजपत्र बनाया जाता है, ताम्रपत्र बनाया जाता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों बनाया जाता है। लेकिन आपके राहु पर आपको चांदी के पत्रे पर विशेष तौर पर राहु के यंत्र को स्थापित करना है। उसके मंत्र को जप कर कर, राहु का मंत्र विशेष तौर पर 18,000 बार जप करके ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, एक सिद्धांत है विशेष तौर पर, उसके द्वारा बृहस्पति का यंत्र बनाया जाता है। और ये हमने उपाय देखा है कि चांदी के पत्रे पर बृहस्पति का जो राहु का यंत्र जो है वो स्थापित कर कर उसकी नित्यपति ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से उसके समक्ष 108 बार जप कर कर यदि आप धूपबत्ती दिखाकर उनका पूजन कर लें तो ये राहु का प्रभाव निस्तेज कर सकते हैं। अन्यथा राहु आपकी बुद्धि को जो सही बल्ब है वो जलने ही नहीं देगा और उसका पूर्ण लाभ, बृहस्पति का लाभ ऐसे ही समय निकाल देंगे, फिर 12 साल तक इंतजार कीजिएगा। ये बृहस्पति का विशेष तौर पर शुभ प्रभाव जो पूरी तरह से आपको पड़ना चाहिए, इस वक्त वही राहु वहां ग्रसित कर रहा है, परेशान देने के योग दे रहा है। इसके साथ साथ आप शाम के समय गौशाला में जाकर जौ का विशेष तौर पर जौ को भिगोकर गाय को देने की एक व्यवस्था बना लीजिए, ये भी बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। इन दोनों उपायों को कर कर आप राहु को ठीक कर सकते हैं और बृहस्पति तो है ही बढ़िया। बृहस्पति की चिंता ना करें, बृहस्पति सौभाग्य का उदय कर रहा है, सुख का उदय कर रहा है, धन का उदय करेगा, सब कुछ उदय करेगा, भाग्य से सब कुछ लाभ देने के योग देगा, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहां पर राहु का अंकुश बृहस्पति में पड़ा हुआ है। या तो आप 6 महीने इंतजार कर लीजिए या हमने जो उपाय बताया वो कर लीजिए। देखिए, जो बुद्धिमान है वो उपाय कर लेते हैं। वो कहा गया है ना कि ऐसा डायग्नोज का फायदा क्या है कि जिसकी रेमेडी ना हो। अब आपने देख तो लिया नब्ज देखकर या थर्मामीटर बनाकर कि भैया बुखार है, अब बुखार है तो भैया पैरासीटामोल दे दीजिए या मां सुदर्शन चूर्ण दे दीजिए या कुछ और पट्टी रख दीजिए दिमाग पर, सिर पर पट्टी, ज्यादा बहुत तेज बुखार है तो ये अनेक उपाय है ना। तुलसी का काढ़ा दे दीजिए, गिलोय का काढ़ा दे दीजिए। अब अगर ज्ञान ही नहीं है, यानी बुखार को उतारने का तरीका है ना, तो बुखार को उतारने का तरीका जो ज्ञानवान है उनके पास है। अब आदिवासी बेचारा जो जहां बैठा है, जो अज्ञानी है, वो कहेगा अब हो गया तो उतरेगा 3 दिन बाद, हम क्या करी? अरे भैया तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो, पड़ोसी थोड़ी करेगा। बुद्धि को जगाओ। ये बुद्धि राहु में बैठी, राहु बुद्धि में बैठने के बाद बुद्धि को डंप कर देता है और अच्छे से ज्ञानवान व्यक्ति को भी ज्ञान का बल्ब उदय नहीं होने देता है। तो हमने आपको ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, उपाय भी आपके समक्ष रख दिया, कर लीजिए और इस 6 महीने के ग्रहण को हटा लीजिए। अन्यथा ग्रहण के बाद आपका बृहस्पति चमत्कार दिखाएगा। बुद्धिमान है तो उससे पहले आप लाभ ले सकते हैं। सीधी तरीके से समझ लीजिए और बढ़िया से लाभ ले लीजिए। ये बहुत सिद्धांतिक, कोई उल्टी सीधी बात नहीं है, सिद्धांतिक तौर पर। कई लोग सुनने के बाद लिख देते हैं कि साहब कुछ नहीं होता है। अरे भैया करने वालों के लिए होता है, केवल जो बकबक करते रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। लोगों ने भाग्य जगाया है, जगाते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल बोलते ही हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको केवल कमी निकालनी होती है। तो मेरी आपको एडवाइस है, आपकी राशि के अनुसार से आपको बता रहा हूं, आपकी धनु राशि है, धनु राशि वाले बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी भी होती है। वो अच्छे सजेशन सुनना नहीं चाहते, खुद ही गुरु होते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। बिल्कुल अपने दिमाग से चलिए। हम आपको, क्योंकि धनु राशि है ना, आधा आदमी और आधा बेसिकली तीर कमान लिए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, तो बुद्धि से उससे बढ़िया कौन? शक्ति भी है और साथ में बुद्धि भी है, आदमी की बुद्धि भी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जहां गुरु से ज्ञान मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए और वो आपके कल्याण के योग ही बनते हैं। इस संसार में माता पिता गुरु, ये 3 तत्व हैं जो सदा जीव का कल्याण करने के निमित्त ही रहते हैं, करते हैं। लेकिन आजकल तो गुरुवाद हो गया है, बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से उस विवेचना को समझते नहीं हैं। तो हमने अपनी बुद्धि के माध्यम से, इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष इस पूरे सूत्र को समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल सीधी तरीके से। कोई ऐसी चीज़ नहीं समझाई है जो आपके लिए न समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हमसे आप आश्रम पे आके मिल सकते हैं। रविवार को बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम में हम खुद बैठकर आपके साथ विवेचन बात भी कर लेते हैं।
रविवार को सुबह 8 से 10 विवेकानंद योगाश्रम में जो बड़ा यज्ञ होता है, उसके बाद आधा पौना घंटा हर एक से हम बात करने के लिए समय निकालते हैं। तो आपके बारे में कोई दिक्कत हो तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है और माँ भगवती का बहुत सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है। समय समय पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चंडी महायज्ञ होता है, नवरात्रों में 4 बार तो यही होता है। उसके अलावा हर मंगलवार को विशेष तौर पर सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहती है। शनि जयंती पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं हम। शनि ग्रह शांति महायज्ञ के तौर पर हनुमान चालीसा के 100 पाठ हमने रखे हैं और इससे सुंदर उपाय शनि को ठीक करने के लिए नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, आप भी इस यज्ञ में भाग लें, कल्याण होगा, मनोकामना सिद्ध होगी। धन्यवाद।